Good morning, students. Today I want to teach you lesson 3, Weather and Climate, class 5th standard. Class 5th standard, lesson number 3, related social science, weather and climate. Weather and climate. देखिए बच्चों, weather मतलब मौसम से है, क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु से। अब ये आपको समझना पड़ेगा मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। वेदर मीन्स योर मौसम एंड क्लाइमेट मीन्स योर जलवायु। वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ प्लेस, किसी प्लेस का वेदर या क्लाइमेट क्या करता है? इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल। इन्फ्लुएंस डालता है यानी प्रभाव डालता है। लाइफ ऑफ द पीपल माने लोगों के जीवन पर इन्फ्लुएंस डालता है, प्रभाव डालता है। यानी किस वेदर में हम हैं, किस क्लाइमेट में हैं, ये हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। इन मेनी वेज, कई तरीकों से, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से। हमारी लाइफ स्टाइल अलग हो जाएगी अगर हमारा वेदर क्लाइमेट अलग है, हमारे ड्रेसेस अलग हो जाएंगे, हमारे ईडेबल आइटम्स अलग हो जाएंगे, हमारी लाइफ स्टाइल अलग हो जाएगी, मतलब सब कुछ अलग हो जाएगा। सच एज लाइफ स्टाइल, ड्रेस, सीटिंग हैबिट्स, क्रॉप्स, इटिस्टा, यानी फसलें भी भिन्न भिन्न होंगी। कहने का तात्पर्य है जिस क्लाइमेट वेदर में हम रहेंगे उस प्रकार की हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे अभी आप चाहें एकदम हॉट सीजन में, एकदम गर्मी के सीजन में पैडी पैदा करें, धान पैदा करें या मकाई पैदा करें तो एकदम गर्म मौसम में नहीं होगा। या एकदम गर्म मौसम पोटैटो पैदा करना चाहें तो नहीं, उसके लिए हमको कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। वीट के लिए भी कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, पैडी के लिए रेन सीजन चाहिए। तो इस तरह से बहुत ढंग से प्रभाव डालता है। आइए देखते हैं वीदर क्या है। देखिए वीदर, वीदर मैंने क्या बताया? वीदर मीन्स, बोलिए, मौसम। वीदर सोज, सोज मीन्स दर्शाता है, वीदर मीन्स मौसम। द कंडीशन, स्थिति, ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की, वातावरण की स्थिति को दर्शाता है। एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय पर, और प्लेसेस अथवा स्थानों पर। इट कीप चेंजिंग, यह बदलता रहता है। फ्रॉम आवर टू आवर, यानी घंटे घंटे भर में, पल पल भर में यह चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। समझ रहे हैं हमारी बात? नहीं, यानी इधर आवर टू आवर, डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आवर टू आवर एंड डे टू डे, यानी दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे, पल प्रति पल जो है वेदर जो होता है चेंज होता रहता है। आई बात समझ में? अब आइए क्लाइमेट को देखते हैं। क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। देखिए क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन। एवरेज माने होता है औसतन, कंडीशन माने स्थिति, ऑफ वेदर, यानी वेदर की एवरेज कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड, जो लंबे समय तक चलती है, लंबे काल तक चलती है। ऑफ टाइम मतलब समय के साथ, यानी जिनमें एक ही ढंग के वेदर लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग कंडीशन में, लॉन्ग टाइम पर चलते हैं, लंबे समय तक, यानी 30, 40, 50 ईयर्स, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। क्या कहते हैं बच्चों? क्लाइमेट। यानी जो लॉन्ग टाइम में एक ही ढंग से वेदर बना रहता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। और जो डे टू डे, यानी दिन प्रतिदिन या आवर टू आवर, टाइम टू टाइम, मिनट्स मिनट्स चेंज होता रहता है, उसको हम कहते हैं। मोटी बात समझ आ गई कि नहीं? यानी मौसम जो है पल प्रतिपल, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, जबकि जलवायु एक लंबे काल तक ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो दोनों चीज क्लियर हो गया ना, वेदर और क्लाइमेट। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये देखना है कि जैसे हम लोग, अर्थ इज ओनली वन प्लैनेट वेयर देयर इज लाइफ, केवल अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है और अर्थ पर ही केवल एटमॉस्फेयर है। अन्य प्लैनेट देयर आर नो एनी प्लैनेट सच एज अर्थ वेयर देयर इज atmosphere. So we have to discuss about
हाउ weather and climate influence our lifestyle, dresses and eating habits and about our crops। अब आपको हमको यही पढ़ना है किस तरह से ये weather और climate हमारे लाइफ को प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स होता है कारक। साहित्यिक लिटरेरी बोर्ड में अगर कहेंगे फैक्टर्स मीन्स कारक, मैथ में आप पढ़ते हैं फैक्टर अलग है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, इन्फ्लुएंसिंग माने प्रभाव पैदा करने वाले, क्लाइमेट मतलब जलवायु, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी किस तरह से हमारी जलवायु प्रभावित होती है, उसके कारक क्या हैं, कारण क्या हैं। नंबर 1 दिया भैया, लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था। लैटिट्यूड मतलब ये ऐसी रेखा जो ग्लोब पर ऐसे खींची रहती है, ऐसे 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 ऐसे, और इधर से जो इधर खींची रहती है वो क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब आइए जरा ध्यान देखिए, मैंने क्या हेडिंग दिया आपको, लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब आपका ये इक्वेटर है, क्या ये इक्वेटर, इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा, जिसको हम 0 अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये अर्थ का आपका मिडल पार्ट है, यानी पूरे पृथ्वी का बीचों बीच जो भाग होता है वो इक्वेटर कहलाता है, भूमध्य रेखा कहलाता है, या 0 अंश अक्षांश रेखा कहलाती है। अरे बात समझ में। अब ये इक्वेटर आपका क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के कलर किया है, पिक्चर को थोड़ा रेडिश कलर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मिडल पार्ट में क्या होता है, देखिए सीधे सन का सर्कल भी बना हुआ है। जैसे एक हाफ पार्ट अलग हो जाएगा आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, यानी फेज बदल जाएगा, फेस बदल जाएगा। तो मैंने रेडियस कलर दिया है, लाल रंग थोड़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पर सन स्ट्रोक यानी सूर्य तप, सूर्य की किरणें एकदम स्ट्रेट पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। ध्यान दीजिए, मैं टार्च लूँ, टार्च लेकर के आपके बॉडी के पॉड पर कहीं टार्च को हम उसके लाइट को फेंकें तो जिस भाग पर पड़ेगा वहाँ प्रकाश ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसी प्रकार से जब सन रेज हमारे अर्थ पर फॉल करती है तो मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के बीचों बीच भाग पर, इक्वेटर लाइन पर, भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है। इस तरह से सबसे हॉट रीजन क्या होगा, रीजन माने क्षेत्र, हॉट माने गर्म, बताइए सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होगा आपका, ये इक्वेटर होगा। इसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। 3 जोन बांट सकते हैं हम अर्थ को, ये टॉरिड जोन है। जो भी कंट्री, जो भी स्टेट्स इस इक्वेटर रीजन में टॉरिड जोन में आएंगे, मतलब 0 से लेकर के 23(1/2) अंश अक्षांश पर नॉर्थ पोल में, या 23(1/2) अंश अक्षांश साउथ पोल में। ये देखिए साउथ पोल का भाग है, नॉर्थ पोल का भाग है, ये आपका इक्वेटर रीजन है। 23(1/2) जितने आएंगे यहाँ पर टॉरिड जोन में आएंगे। कौन से जोन आएंगे, टॉरिड जोन आएंगे, यानी ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है। यहाँ पर पूरे वर्ष भर सूर्यातप यानी सूर्य का प्रकाश एकदम सीधे मिलता है। पृथ्वी की दूरी होने के साथ शीत मौसम में कम, ग्रीष्म मौसम में ज़्यादा, लेकिन सूर्यातप यानी सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष भर पड़ता है। दूसरा जोन देखिए, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ टॉरिड जोन, और इधर आएंगे साउथ टॉरिड जोन आएगा, जो आपका 66(1/2) अंश अक्षांश को कवर करता है साउथ में, और 66(1/2) कवर करता है नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में। तो ये रीजन कैसा होगा, निश्चित रूप से मॉडरेट होगा, यानी धीरे धीरे ऐसे जब बढ़ते जाएंगे साउथ पोल पर या नॉर्थ पोल पर तो हमारा सूर्य तब कमज़ोर होता जाएगा, सूर्य की गर्मी कम हमको लगेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जहाँ हम 66 लास्ट में जाएंगे तो यहाँ तक जो है हमको फिर ठंडी बढ़ती जाएगी। अब ध्यान दीजिए,
जनजीवन की बात हम करते हैं तो जनजीवन कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? निश्चित रूप से उसके कई कारण हैं। अगर जियोग्राफिकल कंडीशन की बात करेंगे तो प्लेन एरिया में ज़्यादा होता है या सी लेवल के आसपास ज़्यादा होता है जनजीवन, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको यहाँ क्लाइमेट और वेदर की बात कर रहे हैं, तो इसी लेसन से रिलेटेड हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने बताया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मैंने दिया लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से जितनी हम दूर पर चले जाएंगे क्रमशः ठंडी होती जाएगी, चाहे आप साउथ पोल में जाएं चाहे नॉर्थ पोल में जाएं। क्लियर हो गया? दूसरा देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब इसको देख लीजिए, समुद्र से दूरी की बात कर रहे हैं हम, यानी समुद्र के जितने हम नज़दीक होंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण भैया वाटर जो होता है, पानी जो होता है समुद्र में बहुत होता कि नहीं होता है? और वाटर का एक गुण होता है, यानी जल का एक गुण होता है कि बहुत देर में गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा भी होता है। जैसे जो भी टाउन, सिटीज़ या कंट्रीज सी से क्लोज हैं, शहर से सटे हुए हैं जितने, वहाँ पर मॉडरेट रहेगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेगा, सम जलवायु रहेगी, न बहुत गर्मी पड़ेगी न बहुत ठंडी पड़ेगी। तो यहाँ सेकंड पॉइंट दिया डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब बात करिए, डे में सी क्या होता है? कूल रहता है, दिन में समुद्र का जल ठंडा रहता है। अब आप सोचेंगे क्या सर क्या बता रहे हैं, मैं भी आपको समझाता हूँ। मैंने क्या बताया? वाटर जो होता है, जल जो होता है, देर में गर्म होता है और देर में ठंडा भी होता है। अगर हम सनलाइट की बात करें, सूर्य की प्रकाश की बात करें, तो हम लैंड को और वाटर को दो पार्ट में करते हैं, यानी वाटर पार्ट आपका सी पार्ट हो गया, सी लेवल में जो जितना वाटर है, और लैंड पार्ट में जहाँ हम आप लोग हैं। तो कौन पहले हॉट होगा, कौन हीट होगा? लैंड हीट होगी, यानी जमीन का वह टुकड़ा, जमीन का वह भाग जिस पर जल नहीं है वो जल्दी गर्म होगा, और जमीन का वह भाग जिस पर जल है, अर्थात सी है, समुद्र है, ओशियंस महासागर हैं, वो देर में गर्म होगा। इसलिए डे में कूल रहता है समुद्र, यानी दिन में ठंडा रहता है लैंड की अपेक्षा, और नाइट में हॉट हो जाता है जमीन की अपेक्षा, यानी रात में गर्म। गजब की बात है, रात में पानी गर्म और दिन में ठंडा। अब आपको समझ में आ गया? आएगा नहीं समझ में आया? अब समझिए, अगर डे में कूल है सी का वाटर, और हम जिस भूभाग पर जहाँ बसे हुए समुद्र किनारे, तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र से चलेगी, तो वो क्या कहलाएगा? सी ब्रीज। सी ब्रीज यानी समुद्र की ठंडी हवाएं। तो हमको बताइए, आराम रहेगा कि नहीं आराम रहेगा? बोलिए, आराम रहेगा ना? क्योंकि समुद्र से हवाएं जो निकलेंगी कहाँ आएंगी? वो धरती पर आएंगी, जहाँ हम लोग बसे हैं, आसपास के इलाकों में आएंगी। अब यह कैसे आएंगी अभी समझ लीजिए आप लोग। देखिए भैया, जो भाग गर्म होता है वहाँ की हवा भी गर्म होगी, और जब गर्म होगी तो क्या होगी? हल्की होगी। हल्की होने के साथ क्या होगा? वो ऊपर उड़ जाएगी, और जब ऊपर उड़ जाएगी तो समुद्र की ठंडी हवा उसके स्थान को घेरने के लिए उधर दौड़ेगी। दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी? बताइए। दौड़ेगी। जैसे आप बारात में जाते हैं ना, कुर्सी उर्सी लगी रहती है और कुर्सी खाली नहीं है, कोई बंदा वहाँ से उठा तो दौड़ करके जाके कुर्सी कवर कर लेते हैं। हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक वही हाल है, जब लैंड की एयर हॉट होकर के ऊपर उड़ती है तो ठीक सी ब्रीज यानी समुद्री ठंडी हवा बहने लगती है, उसका स्थान घेर लेती है। इसलिए समुद्र के आसपास के क्लाइमेट वेदर कैसा होगा अब आप समझ गए होंगे। अगला है हाइट एबव द सी लेवल। हाइट एबव द सी लेवल, सी लेवल की बात कर रहे हैं। समुद्र के सतह से जितने हम हाइट पे होंगे, जितने ऊंचाई पे होंगे, क्रमशः वहाँ मौसम यानी क्लाइमेट और वेदर क्या होगा आपका। क्लाइमेट की बात तो नहीं करेंगे, वेदर की बात करते हैं। क्लाइमेट तो मान लीजिए बना रहता है लंबे समय तक लिए, वेदर कैसा होगा? क्रमशः ठंडा होता जाएगा। समुद्र से जितने ऊपर होंगे हम, मौसम कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा? ठंडा होगा। कैसे होगा ये भी समझ लीजिए आप लोग। सुनिए, सूर्य का प्रकाश आता पृथ्वी पर आता है, गर्म पहले किस भाग को करेगा? जहाँ टकराएगा।
टकराने के बाद क्रमशः ऊपर उड़ते उड़ते वो जो हीट रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी या टकरा करके लौटेगी, ऊपर जाते जाते वो ठंडी हो जाती है। इसीलिए माउंटेन रेंज पर, पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा होगा, ठंडा हो जाता है। लेकिन देखिए एक और कारण, भौगोलिक कारण है। पत्थर में गुण होता है, दिन में बहुत तमकता है, रात में खूब ठंडी पड़ेगी, दिन में खूब गर्मी पड़ेगी। ये डिजर्टेड एरिया की बात है। लेकिन अगर हम सी लेवल से बहुत ऊंचाई पे हैं तो फ्रीजिंग जोन में आ जाएंगे। जैसे हिमालय वाले पर्वत की बात करें तो वहाँ पर अधिकांश महीने बर्फ जम जाती है क्योंकि वो समुद्र तल से ऊंचे हैं। क्लियर हो गया। अगला है डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी हवा की दशाएं पर इस पर भी काम करती हैं। विंड्स कैन बी हॉट और कोल्ड, ह्यूमिड और ड्राई। ये हॉट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है, ह्यूमिडिटी लिए भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है। ईच टाइप्स ऑफ विंड मॉडरेट्स द क्लाइमेट डिफरेंटली। जितने प्रकार की हमारी हवा की स्थितियाँ हैं वो सब प्रभावित करती हैं किसको, हमारे क्लाइमेट को। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन ब्रिंग्स हाई टेम्परेचर। अगर गर्म क्षेत्र से हवा बह रही है तो क्या होगा, खूब गर्मी पड़ेगी भैया, बचने वाले नहीं हैं। और अगर यही दोज ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन ब्रिंग लो टेम्परेचर। अगर ठंडे क्षेत्रों से बह रही हमारी तरफ तो वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाएगा। ये थोड़ा आपको दिमाग लगा के समझने की बात है। द विंड ब्लोइंग ओवर वाटर बॉडीज, अगर वाटर बॉडी से ब्लो कर रही है तब तो समझ ले आपको आराम है, नहीं आपको गर्मी से निजात मिल जाएगी। अगर डिजर्टेड लैंड से या माउंटेन रेंज से बह रही है तब निश्चित रूप से आपको गर्मी लगेगी। अब एक बात और बता दें आपको, हमारे यहाँ मौसम खुशनुमा रहता है, बहुत ठंडी न बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन रसिया और चाइना की बात करें वहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसका कारण है माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। मैंने एविलेशन पढ़ाया 3rd 4th में कि हिमालय क्षेत्र का वह बड़ा विस्तृत फैला भूभाग जो 3200 किलोमीटर तक दूर फैला हुआ है लंबे क्षेत्र में, वो क्या करता है, कवर करता है, यानी ठंडी से भी हमको रोकता है और एयर को ब्रेक करके रेनफॉल भी करवाता है। तो इस कारण जो है ये पॉइंट आपका देखिए, डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी किस कहाँ से हवा बह रही है। ये हवा सी लेवल से आ रही है लैंड की तरफ या लैंड से सी लेवल की तरफ जा रही है। ऐसी स्थिति में यह निर्भर करता है कि हमारा क्लाइमेट कैसा होगा, हमारा जन जीवन कैसा होगा। ये देखिए लोकेशन ऑफ माउंटेन रेंज, ये मैंने बता ही दिया है माउंटेन रेंज के बारे में। अगला ह्यूमिडिटी एंड रेन। ह्यूमिडिटी एंड रेन, ये हिमालय के मैंने अभी जो बताया, ह्यूमिडिटी बनती है यानी ब्लोइंग एयर को माउंटेन रेंज जो होता है उसको ब्रेक करती है और हवाएं टकरा करके लौटती हैं, फिर क्लाउड्स बन करके वो रेन करती हैं। आप जाते हैं वाटर वेपर, जलवाष्प हमेशा निकलती रहती है और गर्म होकर निकलती रहती, कहाँ जाती रहती है, ऊपर। और जब हवा बहती है उसके साथ वे जलवाष्पें दौड़ती हवा में, लेकिन टकरा करके हिमालय पर्वत से फिर वो क्लाउड का रूप धारण करके बरसात कर देती हैं। ये आपका लेसन है जिसको मैंने बताने का प्रयास किया है। थोड़ा और हम आपको समझा देते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि लेसन तो बड़ा है, लेकिन चूंकि आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा आपको समझना ज़्यादा पड़ेगा, रीडिंग हम कम करा पाएंगे, है कि नहीं। देखिए बच्चों, एक बार फिर फिगर बनाते हैं। ये हमारी अर्थ है, यद्यपि रियल अर्थ नहीं है, ये मॉडल ऑफ द अर्थ है। मॉडल ऑफ अर्थ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि जो, क्योंकि आपको वीदर और क्लाइमेट पढ़ा रहे हैं, मैंने क्या बताया, वीदर जो होता है, मौसम जो होता है, दिन में कई बार बदल सकता है, घंटे प्रति घंटे बदल सकता है। कभी धूप, कभी छांव, कभी बादल, कभी सूर्य का प्रकाश, कभी आंधी, कभी शांत हवा, ये बदलता रहता है। लेकिन क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पर चलता है, लंबे समय पर चलता है, लंबे दिनों पर चलता है, उसके बाद कुछ चेंजिंग उसमें आती है। देखिए ये आपका मैंने कहा मॉडल ऑफ द अर्थ है, ये आपका मिडल पॉइंट ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड जीरो अक्षांश इन हिंदी और इक्वेटर रीजन। दिस जोन इज नोन टॉरिड जोन बिकॉज देयर इज मच मोर हीट, 23(1/2) साउथ पोल एंड 23(1/2) नॉर्थ पोल, एंड द नेक्स्ट एरिया 66(1/2) North Pole and 66(1/2) South Pole. This is
These are called in south torrid zone and in north torrid zone, while the pole area from 66/1 to 90 north and 66/1 to 90 south. These areas are called frigid zone, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें एकदम स्लैंट, एकदम तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ध्रुवों पर मैक्सिमम टाइम तक क्या रहता है, नाइट है तो नाइट रहती है, दिन नहीं होता है। क्योंकि मैंने बताया था पिछले लेसन में 23 से 1/2 अंश अक्षांश पृथ्वी हमारी उत्तरी ध्रुव पर झुकी हुई है और ये फ्रिजिड जोन है, हमेशा बर्फ जमा रहती है। तो इन जोन पर यानी 66/1 से लेकर के 90 तक और इधर 90 तक यहाँ पर जनजीवन पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। पाया जाएगा कुछ विशेष प्राणी कुछ एरिया तक सीमित बढ़ते हुए क्रम में 90 से 66 के बीच में रह लेते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं, बाकी नहीं रह पाते हैं। तो इस तरह से आपका ये लेसन फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग किए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझे होंगे। अगला वीडियो हम पोस्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज का, इसका कुछ ही मिनट के बाद। थैंक यू सो मच।